बरकट्ठा जीटी रोड चौड़ीकरण में रैयतों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा को लेकर अब तक संशय में है बरकट्ठा के रैयत। एक और सरकार के द्वारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत ग्रामीणों की समस्याओं व सरकार की उपलब्धि को लेकर कैंपेनिंग चल रहा है। वहीं बरकट्ठा बाजार में 6 लेन से प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा से महरूम रखा गया है। आज तक उनके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि NH2 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण से प्रभावित रैयतों को अब तक NHI के द्वारा मुआवजा देने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इसी मुआवजा वितरण की समस्या को लेकर बरकट्ठा अंचल में विगत 28 दिसंबर व 1 अक्टूबर को भू अर्जन विभाग का शिविर आयोजन किया गया था, लेकिन इस शिविर में सिर्फ खानापूर्ति की गई। मुआवजा देने की बात तो दूर, बरकट्ठा बाजार में बसे केसर हिंद प्रभावित परिवारों का दुख दर्द की चर्चा तक भी नहीं हुई। बरकट्ठा NH2 को 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण में बड़ी संख्या में बरकट्ठा के रैयतों ने अपना दुकान मकान को पुलिस प्रशासनिक दबाव में आकर तोड़ दिया था। मुआवजे के नाम पर आज तक उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई, मिला तो सिर्फ आश्वासन। कुल मिलाकर कहा जाए तो बरकट्ठा बाजार के रैयतों को सिर्फ NHI व अधिकारियों के द्वारा बेवकूफ बनाया गया और उन्हें अंधेरे में रखा गया। आज हालत यह है कि रैयत मुआवजे की मांग के लिए किस अधिकारी के पास जाए यह समझ में नहीं आ रहा है। वर्ष 2018 में मुआवजा की बात कहकर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारी चंदन ठाकुर व राज केसरी के लाइजनिंग अधिकारी R शुक्ला के द्वारा अंचल कार्यालय के द्वारा बोनाफाइड बनाकर NHI को दिया गया था, पर NHI के अधिकारियों द्वारा उस फाइल को ही गुम कर दिया गया। इस संदर्भ में शुक्ला जी का कहना है कि अभी फुर्सत मिलेगी तो भू अर्जन में जाकर बात करेंगे। निर्माण एजेंसी की हालत यह है कि फ्लाईओवर गार्डन लॉन्चर को बरकट्ठा से पेटी ठेकेदारों ने जब बकाया की मांग की तो उन्हें बैरंग वापस भेज दिया गया। ज्ञात हो कि बरकट्ठा बाजार खाता संख्या 375 केसर हिंद भूमि पर बसा हुआ है, जिसका जिक्र सर्वे खतियान 19/10/11 में भी विभिन्न रैयतों के नाम से कब्जे दर्ज है। इस पर NHI के द्वारा सांसद अन्नपूर्णा देवी व विधायक अमित यादव के समक्ष ग्रामीणों को मकान का मुआवजा देने की बात कही थी। वहीं इस संदर्भ में बरकट्ठा रैयतों का प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद को भी आवेदन दिया गया, जहां तुरंत उपायुक्त के द्वारा बरही SDO को मामले को देखने की बातें कही गई, लेकिन आज तक मुआवजा देने या इस विषय पर कोई बात नहीं बन सकी। जबकि बरही व चौपारण में सरकारी गैर मजरूआ भूमि पर बसे लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा मिलना प्रारंभ हो गया है। वहीं बरकट्ठा का मामला अब तक खटाई में पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोड माने अतिक्रमण को लेके GT रोड के किनारे हम लोग का घर है, तो अतिक्रमण को लेके NHI वाला जो तोड़ा हम लोग का 5 पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, तो उसमें मुआवजा को लेके बात हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ हम लोग का 57 मिला है और हम लोग हर जगह कागज़ बढ़ाए हैं, जितना भी सरकारी पदाधिकारी वगैरह है सब जगह, लेकिन इस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं, जनता लोग उग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे 1 आध महीना के अंदर हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। बरकट्ठा GT रोड चौड़ीकरण में हमारे रोड चौड़ीकरण में मांगे थे, बोले थे कि सभी लोग अपना अपना घर का फ़ोटो खींच के दीजिए, सभी लोग को पैसा मिलेगा, और अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि अगर 1 माह के अंदर अगर हम लोग को कुछ पेमेंट वगैरह ना मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ NHI के जो भी हो, कर्मचारी हो, कार्यकर्णी जो भी हो, मैं ये कहना मतलब ये उनसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आखिर मुआवजा देने में विलम्ब क्यों हो रहा है। जितना भी हम लोग हैं, रैयत हैं, जो गैर मजरूआ हैं, केसर हिंद हैं, जो भी हैं, हम लोग यही आपस में मिल के बैठ के एगो बैठक रखेंगे। हम लोग इस पर एगो रोड मार्च करेंगे, या फिर हम लोग एक बैठक रख के हम लोग उस पर कार्रवाई का हम लोग विधायक से बोलेंगे कि इस पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो जो भी मुआवजा बनता है, जो भी उचित में बनता है, जो भी बनता है उसको मुआवजा एकदम प्रेम से दिया जाए। NHI का जो 6 लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें बरकट्ठा के ग्रामीणों को जो केसरी हिंद पर अवस्थित हैं, उनको NHI के द्वारा कई बार बोला गया कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा तभी निर्माण कार्य किया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य का लगभग 50% से ऊपर काम हो चुका है और अभी तक बरकट्ठा वासियों को, केसरी हिंद निवासियों को मुआवजा के नाम पर कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है।
तो इसके संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था और उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया था। विधानसभा में भी इसके संबंध में आवाज़ उठाई गया था, तो उसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि केसरी हिंद के रैयतों को हर हाल में मुआवजा दिया जाएगा और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में हम लोगों ने NHI के पदाधिकारियों से भी 2018 में भी और निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व 2018 और 2019-20 में भी वार्तालाप हुई। NHI के पदाधिकारी आ करके हम लोगों को बोले थे पूरे बरकट्ठा के ग्रामीणों के बीच में कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और तभी निर्माण कार्य किया जाएगा। निर्माण कार्य अभी पूरा हो चुका है, लगभग पूरा होने के कगार पर है, लेकिन हम रैयतों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जनता दरबार जो जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, सरकार से मेरा निवेदन है और उपायुक्त महोदय से कि इस पर कार्रवाई करते हुए अविलंब हम रैयतों को राहत देते हुए मुआवजा भुगतान करवाने की कृपा की जाए।